नियंत्रण या अंग्रेजी में कह लीजिए कंट्रोल, एक ऐसा शब्द जो अपनी आभा को लिए पूरे ही दिन हमारे इर्द गिर्द घूमता है, परंतु हम इस शब्द के साथ स्वयं को पूर्णतया जोड़ने वाले नहीं होते। हमारा स्वयं पर नियंत्रण कितना है और हम दूसरों को नियंत्रित कितना करना चाहते हैं, अपने हिसाब से उनको कितना चलाना चाहते हैं, इस शब्द के साथ में पूरी ही प्रक्रियाएं लगातार घूमकर सामने आने वाली होती है। थोड़ा सा और गहराई के साथ में इस शब्द के विवेचन की ओर हम यदि जाते हैं, सुबह उठना है, ऑफिस पहुंचना है, इन सबको डिसिप्लिन के साथ में लेकर चलना है। जो भी कामकाज करना है उसको टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में करना है। भटकाव लगातार साथ में चल रहे हैं, उनसे दूर हटना है और उसके साथ में ही अपनी जीवनचर्या को चलाना है। भटकाव से बचने के लिए जिस नियंत्रण की आवश्यकता है वो हमारे साथ में कितना है। दूसरे सिरे के साथ में हम इस बात पर भी गौर करें कि हम डिसिप्लिन के साथ में सुबह उठना चाहते हैं, वहां हमारा नियंत्रण कितना है। ऑफिस कल्चर में ऐसी चर्चाएं हैं जो सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स को और नेगेटिविटी को जन्म दे रही है, वहां पर हमारा नियंत्रण स्वयं की जो कही गई बातें हैं उस पर कितना है, हमारी सोच पर हमारा नियंत्रण कितना है, हमारे चिंतन पर और चिंताओं के आधार पर हमारा नियंत्रण किस तरह से है। ये सारी ही वो प्रक्रियाएं हैं जहां व्यक्ति स्वयं का नियंत्रण रख सकता है, परंतु एक छोटी सी गलती किसी व्यक्ति विशेष से हुई, वहां हम उसको न जाने कितना कुछ सुना बैठेंगे, हम भी नहीं जानते, क्योंकि अगले व्यक्ति पर हम नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। और रिश्तों में जिसे डोमिनेशन की अप्रोच कहा जाता है, थोड़ा सा और गहराई से मंथन करने की ओर चला जाए तो हम रिश्तों में भी नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। अगला व्यक्ति साथ जुड़ा है तो हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो वहां से सारी ही दुविधाएं साथ में जन्म लेने लगती है। क्या है इसके पीछे वजह है? क्योंकि हम जो स्वयं का नियंत्रण स्वयं के साथ में स्थापित करना चाह रहे थे, उसमें भले ही कमी हो, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं, किंतु जो दूसरे लोग सामने हैं, जो दूसरी स्थितियां सामने है, वहां पर हमारा यदि कंट्रोल रहता है तो हम वास्तविक तौर के ऊपर ये मानते हैं कि अब जीवन खुशहाली के साथ में है। आपने जिस व्यक्ति को जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया वो वैसे ही उस बात को मानता चला गया, तो दिन में हम राजी हैं। और वहीं हम जहां पर भी स्वयं के नियंत्रण में नहीं थे, गलतियां हुई, तो वहां पर हम बारंबार स्वयं से यही कहते हुए प्रतीत होते हैं कि देखिए आप कि यहाँ पर अगले व्यक्ति की ही गलती थी, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। और ऐसी ही प्रक्रियाओं के साथ में पूरा ही दिवस चलने वाला हो जाता है। इसलिए एक बार हम बैठकर इस कार्यक्रम के बाद में ही सही 5 से 10 मिनट एकांत में ये मंथन करने वाले हों कि हमारा जिन जिन स्थितियों पर नियंत्रण हो सकता है, जो भीतर के आधार के साथ में रची बसी है, जहां पर किसी और व्यक्ति विशेष का सरोकार नहीं है, वहां हमारा नियंत्रण कितना है और हम किन स्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं। हर एक की यूनिक पर्सनैलिटी है, हर एक का एक तरह से यूनिक ऑरा है, जिसके साथ में वो व्यक्ति विशेष काम करने वाला होता है, जिसके साथ वो व्यक्ति विशेष जीने वाला होता है। वहां नियंत्रण स्थापित करके हम विद्रोह को जन्म देने वाले होते हैं। और जैसे जैसे ये विद्रोह जीवन के भीतर उतरता है, वहीं से कॉन्ट्राडिक्शंस आने लगते हैं, क्लैशेस आने लगते हैं, और वहीं से भीतर की जो सारी ही व्यग्रताएं हैं, चिंताएं हैं, फ्रस्ट्रेशन का बेस है, वो निकल कर आता है और व्यक्ति मन ही मन न जाने किन स्थितियों के साथ में कुंठित होता चला जाता है। शब्द जो अनदेखे तौर पर पूरे ही जीवन साथ में चलता है, किंतु यदि अर्थों के माध्यम से देखा जाए तो हम इसी शब्द की धुरी पर चलते हुए बहुत कुछ परिवर्तित करने वाले हो सकते हैं। आध्यात्म में जिसे भीतर की यात्रा कहा जाता है, वहीं से आनंद भी है और वहीं से स्वनियंत्रण की प्रक्रियाएं भी है। इसे हम दूसरे शब्दों में अनुशासन कह लें, और अनुशासन के साथ में चलते हुए स्वयं को एक स्थिरता के साथ में चलते व्यक्ति विशेष के रूप में देख लें। ये सब कुछ उसी स्तर पर संभव हो सकता है जब हम इस पूरे ही शब्द की प्रक्रिया को अपने साथ में भीतर तक समाहित करने वाले रहें। अन्यथा भटकाव के केंद्र बिंदु निरंतर साथ में चलने वाले हो जाते हैं।
मंथन की एक प्रक्रिया है जिसके साथ हम चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं आप ये देखिएगा कि सप्तम भाव जो कि गृहस्थ भाव की स्थितियां हैं, यहां जब मंगल जैसे ग्रह चलायमान रहेंगे, यहां पर जब सूर्यदेव जैसे ग्रह रहेंगे, राहु जैसे ग्रह रहेंगे, तो गृहस्थ भाव के ऊपर अलग अलग तरीके की स्थितियां निकल कर आने वाली हो जाती है। मंगल और सूर्य की स्थितियां व्यक्ति को संबंधों में डोमिनेशन देने की प्रक्रियाओं के साथ में लेकर चलने वाली हो जाती है। जिस नियंत्रण की चर्चा हम कर रहे थे, व्यक्ति यही समझता है कि रिश्ता जुड़ा है, गृहस्थ की ओर हम गए हैं, अगले को पूर्णतया कंट्रोल करके ही लेकर चलने वाले होंगे, हमारे मन माफिक चले और उसी आधार पर अपने जीवन को बिताने वाले रहें। अंडरस्टैंडिंग प्लस एडजस्टमेंट, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसके साथ में गृहस्थ जीवन लगातार चलता है। हम कितना समझ रहे हैं और समझने के बाद कितने कम एडजस्टमेंट की ओर जा रहे हैं, ये दोनों ही प्रक्रियाएं जब घुली मिली रहती है तो गृहस्थ जीवन के भीतर आनंद भी रहता है। अब हमें ये मालूम है कि अगला जो जातक है वो मांगलिक आधार के साथ में है, सप्तम में मंगल है, तो यहां पर डोमिनेट करने वाली थोड़ी सी प्रक्रियाएं रहेंगी, यहां पर व्यग्रताएं अगले व्यक्ति की निकल कर आ सकती है। हमने उसकी पर्सनैलिटी को समझा और उसके बाद में कुछ महीनों और वर्षों के साथ में खुद को भी हल्के फुल्के तौर पर मोल्ड किया और अगले व्यक्ति को भी उसी मोल्डिंग अप्रोच की ओर लेकर गए। सूर्य की स्थितियां व्यक्ति को ऐसे रिश्तों के अंदर बहुत अधिक नैतिकता के साथ में लेकर चलने वाली होती है, और हम जहां पर पूर्णतया बॉन्डिंग की बात करते हैं वहां नैतिकता नामक शब्द भी धीरे धीरे घुले और मिले तो बेहतर है। वहीं राहु व्यक्ति को संशय के साथ में लेकर चलते हैं। सप्तम भाव में जब भी राहु होंगे, व्यक्ति संबंधों के साथ में हमेशा एक अलग दृष्टिकोण रखने वाला होगा। उसे मालूम है कि अगला व्यक्ति विशेष किस तरह की जिम्मेदारियों के साथ में है, कितना पावन आधार उसके साथ जुड़ा हुआ है, परंतु फिर भी जबरदस्ती के संदेह निकल कर आते हैं। केतु व्यक्ति को निर्णय की प्रवृत्तियों में सप्तम भाव में जल्दबाजी देने वाले होते हैं। यहां आपने गलत किया, यहां तुमने ये सही नहीं किया, इस तरह से होना चाहिए था, और कंक्लूजन की ओर पहुंच गए। वहीं से अगले व्यक्ति का विद्रोह निकल कर आने वाला होता है। द मोर यू अंडरस्टैंड द लेस यू एडजस्ट, द मोर यू एडजस्ट द लेस यू अंडरस्टैंड। ये जो पोजीशंस है, ये सारी की सारी स्थितियां कई बार साथ में गृहस्थ जीवन के साथ चलने वाली होती है, और जब भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाकर एक स्पष्टता लेकर आता है, वहीं से अपने लिए बहुत बड़े परिवर्तन की पोजीशंस को भी अपने साथ स्थापित करता चला जाता है। इसी वजह से इन दो शब्दों के साथ में चलते हुए जब हम सप्तम भाव को देखते हैं, कौन सी ग्रहीय व्यवस्था की दृष्टि है और कौन सी ग्रहीय व्यवस्था का आधार यहाँ गहराई से जुड़ा हुआ है, वहीं से एक अलग क्लैरिटी निकल कर आने वाली हो जाती है। तो इसी वजह से 7th हाउस जब भी हम यहाँ पर विचारशीलता के साथ लेकर चलें, कुंडली मिलान में गुणों की स्थितियां देख ली, बृहस्पति से बृहस्पति का, शुक्र से शुक्र का मिलान देख लिया, कोई भी तरीके का दोष तो नहीं है ये देख लिया, फिर 7th हाउस को एक बार हम और अच्छे से देखने वाले जरूर रहें। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 11 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में, शुक्रवार रहेगा, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, मृगशिरा नक्षत्रीय परिधि आधार, और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए सप्ताह के अंतिम सिरे में सकारात्मकता बनी हुई है, भाग्य का सहयोग रहेगा। सूर्यदेव भी जो कुंभ राशि स्थान में चल रहे हैं और चंद्रमा के साथ में नवम पंचम का जो संयोग बना हुआ है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेखन संबंधी कामकाज में स्थिरता को आप अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। अपनी क्षमताओं के ऊपर बहुत अधिक विश्वास करने से आपको बचना चाहिए, और वहीं जो भी महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, उन्हें भी यहाँ पर अपने लिए चेंजेस की जो पोजीशन मिल रही है उसके साथ में स्वयं को लेकर चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में यहाँ एक जो पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आनी चाहिए वो लगातार बनी रहने वाली होगी। कुल जमा जोड़ ये दिन सकारात्मक है, उसी सिरे के साथ में इस दिवस को आप लेकर चलिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में भी वृद्धि बनी हुई है। वहीं
वृषभ राशि, प्रथमतया आप ये देखें कि जो स्पष्ट स्तर के ऊपर धनागमन के माध्यम में वृद्धि होनी चाहिए वो आपके लिए यहाँ बनी रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में जो तनाव बने हुए थे उसमें कमी आ सकती है। वहीं इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो भाग्य का सहयोग है उसके साथ में आप कोई भी बड़े निर्णय को अपनाकर चलना चाहते हैं उस हिसाब से बढ़ सकते हैं। वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश आज बेहतर है। मन के भीतर किसी भी तरीके का दुराव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति था, आज उसे दूर हटाने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं एक अलग छोर को आपके सामने रख रही है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर अपने डिसीजन को आप यहाँ चेंज करने से बचने वाले हों। वाहन चलाते समय दोपहर के बाद सावधानी बरतें। वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम कुछ हद तक परेशान करने वाली हो सकती है। निवेदन करेंगे आपसे कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो इंटरेस्ट आपने डेवलप किया है उसके साथ में अब और आगे बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर कोई भी ऐसे कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप है जो सीजनल पोजीशंस के साथ में चलने वाला होता है, अपने डिसीजन के साथ में चेंजेस के अप्रोच को यहाँ आप इंस्टेंट लेवल पर अपनाकर चलने से बचिएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आपके आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि बनी रहेगी। छोटी छोटी बातें जो मन को बारंबार व्यथित कर रही थी उससे भी अब आप दूर हटते चले जा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर आप चलने वाले रहें। वहीं संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आ रहे विवाद से दूरी बनाकर रखें। सुबह सुबह के अंतराल में ऐसे कार्य को अपने साथ में जोड़िएगा जिसकी महती आवश्यकता और जिसकी पूर्णता की ज़रूरत आपको लंबे समय से थी। जो आपकी ऊर्जा है और जो चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में है आपके लिए मेजर पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाली हो सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर निवेश की अन्य कोई भी प्रक्रिया, उस हिसाब से ये पूरा ही दिन अच्छा है। आपसे हम निवेदन करेंगे कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आ रहे भटकाव को आज आप दूर करने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग है, कर्मशीलता को अपनाकर चलें। घर परिवार के साथ कोई भी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है और आपकी निष्ठा वहाँ पूर्णतया रही है, आज भी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर वहाँ पर अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट पूर्णकालिक तौर पर रहने वाली होगी। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज स्थिरता है। कुछ नया आप करना चाहते हैं उस लिहाजा भी वो स्वतंत्रता आपके साथ रहेगी। व्यापारिक जीवन में इस एक बात पर आपको गौर करना चाहिए कि आकस्मिक तौर पर आ रहे निर्णय से आप बचिएगा। जो अनर्गल खर्चे हैं जो लगातार आपको परेशान कर रहे हैं उनसे भी कैसे दूर रहा जा सकता है, कहाँ लीकेज है वहाँ पर आप अपनी गुंजाइशों को ज़रूर टटोलने वाले रहें। भावुकता के साथ बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से आप बचते चले जाइएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय उतना सहयोगी नहीं है। ऐसे निर्णय को टालने की स्थितियों में रहें। और वहीं शाम के समय के साथ में भी कुछ ऐसे कार्य इंस्टेंट अप्रोच में निकल कर आ सकते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं की थी, उसके लिए भी खुद को तैयार रख कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। एक्सपोर्ट संबंधी और आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में इस पूरे ही दिवस को सकारात्मक आपके लिए कहा जाएगा और वहीं पर भी किसी भी प्रतिक्रिया की ओर जाने से पहले सारी स्थितियों का अनुमान लगाकर आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला होगा। सिंह राशि, प्रथमतया लाभ की स्थितियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि होती चली जा रही है। आपने जिस कार्य की शुरुआत की थी वहाँ लाभ की प्रवृत्तियाँ और आगे बढ़ चुकी है और आप कोई भी मेजर डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सहयोगी कहा जाएगा। ये ही वो अंतराल है जो कहीं न कहीं आपकी क्षमताओं से आपका परिचय करवाने वाला होगा। यहाँ पर आप इंस्टेंट अप्रोच में किसी भी डिसीजन के बेस को अपनाने से जो बचने की प्रवृत्तियाँ होती है उससे दूर रहिएगा, यानी कि अपनी रफ्तार को आज बढ़ाकर चलने की आवश्यकता है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ सकारात्मकता लगातार बनी रहने वाली होगी, ये भी अच्छे इंडिकेशन।
नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर सामने आया है या यहाँ पर आपको एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बेस पर ही कोई इंटरव्यू की ओर जाना पड़ रहा है, वहाँ पर भी अपनी संभावनाओं को जागृत करते हुए आगे बढ़ना और लगातार उनके साथ में जुड़ कर रहना आवश्यक रहेगा। प्रिपरेशन नामक शब्द आज महत्वपूर्ण है, उसके साथ आप गतिमान रहिएगा। वाणी पूरे ही अधिकार के साथ में आपको लेकर चल रही है। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको और अधिक दृढ़ करता चला जाएगा। ये स्पष्टता भरे संकेत भी अपने साथ आप लेकर चलते चले जाइएगा। और वहीं सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। किसी भी तरीके की अड़चन का आप बारंबार सामना कर रहे थे और अब उसे पार पाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी यहाँ पर अपने कर्म के साथ में चलते हुए उस स्तर पर खुद को नयापन देना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और एक तरह से कर्मशील वहाँ ज़रूर रहें, बेहतरी निकल कर आ सकती है या सफलता की शुरुआत सम्मुख हो सकती है। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में जो लोगों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं था, वहाँ आज बेहतरी। स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग मिलता चला जाएगा। निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। आपके साथ कोई भी ऐसा क्रिएटिव थॉट प्रोसेस जुड़ा है जो बिजनेस में बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है। रिस्क लेकर बढ़ना वहाँ पर भी ज़्यादा बेहतर। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं आज कम हो सकती है। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। सुबह सुबह के आलस्य के साथ में रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो, ये आप ध्यान रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखिएगा। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु सेल्फ मोटिवेशन में थोड़ी सी कमी रह सकती है। जो स्थितियों को मैनेज करके चलना होता है उसमें आज आपकी एक्सपर्टीज आपको अलग स्तर के ऊपर सहयोग करने वाली होगी। और वहीं आत्मविश्वास आज आपके मुखारविंद को एक अलग आभा देने वाला रहेगा। और वहीं पर ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी यह दिवस आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। तुला राशि, भाग्य का सहयोग आज आपके साथ में है। बड़े निर्णय की ओर जाया जा सकता है। सुबह सुबह का अनुशासन पूरे ही दिन की गतिविधियों के ऊपर आपका सकारात्मक शासन स्थापित करता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ वृद्धि के सरोकार लगातार बने हुए हैं। व्यापारिक जीवन में लोगों से बहुत अधिक सहयोग की अपेक्षा करने से आपको बचना चाहिए। ज़बरदस्ती की जो एक तरह से बहकावे की स्थितियाँ लोगों के द्वारा आपके सम्मुख रिश्तों को लेकर रखी जाती है, उससे संभलें। आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ में दूरदर्शिता भरे निर्णय की जो प्रवृत्तियां होती है वो भी अटमोस्ट सपोर्टिव बेस आपके लिए बना रही है। स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन और साथ में ही नेत्र संबंधी विकारों से आप सावधान रहने का प्रयास करें। कुछ समय एकांत में ज़रूर बिताने वाले रहिएगा। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में जो भी मन के भीतर दुराव थे उनको दूर हटाकर वीकेंड के अप्रोच के साथ में स्वयं को लेकर चलने की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। और वहीं आप ये देखिएगा कि आपके जो व्यक्तित्व का आकर्षण है वो लोगों को लगातार लुभाने वाला रहेगा। इसी वजह से आप आज कई कार्यों के अंदर सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही कार्यों की पूर्ति को लेकर आने वाले हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, किसी भी बड़े कामकाज की शुरुआत करने से आज एक दूरी बनाकर रखें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी विवाद में आपको ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है, उससे भी आप एक दूरी रखिएगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में दोपहर के बाद में कमी आ सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर एब्रप्ट बेसिस के ऊपर कोई भी डिसीजन के बेस को अपनाने से आपको बचना चाहिए। मंगल प्रदान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास जरूर करने वाले हों। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में दोपहर के बाद में आगे बढ़ा जा सकता है, उसके पहले आप रुक कर चलने का प्रयास करते चले जाएं। गृहस्थ पक्ष के साथ यहाँ छोटी सी बात को लेकर बड़े विवाद नहीं पनपने वाले हों, ये याद रखिएगा। इसी वजह से जो इग्नोरेंस नामक शब्द होता है उसको साथ लेकर चलने का प्रयास ज़रूर आप करने वाले हों।
यहाँ आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में आ रहे वाद और विवाद से भी दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपकी किसी भी क्षेत्र विशेष की एक्सपर्टीज़ आपको आकस्मिक तौर पर बड़ा नाम दे सकती है। इसी वजह से अपने कामकाजी क्षेत्र में अधिक से अधिक समय बिताते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ निरंतर आपके लिए बेहतरी बनी हुई है। लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला होगा, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वहीं आप देखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, आज पुनः संभावना वहाँ से जागृत हुई है। उस हिसाब से इस दिन को आप सकारात्मक माने। मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, स्वयं को अपडेट करके चलिएगा। और वहीं जिस विषय की जानकारी नहीं हो उस विषय के साथ अपनी कोई भी बात को रखने से बचना, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं ये निवेदन भी आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए आपको आकस्मिक तौर पर पुराने मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिससे बिगड़े हुए कार्यों में पुनः स्थिरता के जो आधार होते हैं वो निरंतर गतिमान रहने वाले हो सकते हैं। ये एक पॉजिटिव बेस आपके लिए है। ये निवेदन है आपसे कि किसी भी क्षेत्र विशेष में आप नए सिरे से स्वयं की संभावनाओं को संलग्न करना चाहते हैं, वहाँ पर भी निरंतर गतिमान रहने का प्रयास करने वाले ज़रूर रहें। बेटरमेंट की अप्रोच आपके साथ रहने वाली होगी। शनिदेव प्रदान मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको उकसावे की ओर लेकर चल रहा है, वहाँ से भी दूरी बनाकर रखें। दोपहर के समय अंतराल में सामने आ रहे किसी भी कार्य को नज़रअंदाज करने से बचिएगा, अन्यथा जो छवि आपने यहाँ पर अपनी बनाई है उसमें थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आने वाली हो सकती है। शनिदेव राशि प्रदान जातकों के लिए यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में और साथ ही साथ लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में बेहतरी निकल कर आ सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में भी आप अच्छी खासी संभावनाओं के साथ में जीवन को लेकर चलने वाले रहेंगे। उस पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में भी अपने एक तरह से लाइफ के सिनेरियो को आप देखने वाले ज़रूर रहें। वहीं कुंभ राशि, आपकी क्षमताएं लगातार आपका साथ देने वाली होगी। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए आ रहे मानसिक तनाव कम होते चले जाएंगे। वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो महीने के मध्य अंतराल की ओर आप बढ़ रहे हैं, अपनी जो एक तरह से बजट की अप्रोच होती है, किस तरह के खर्चों के साथ में चलना है, क्या पोजीशंस रखनी है, इस सबको री एनालाइज करने का एक तरह से प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस एक बात पर भी आप गौर करते चले जाएं कि जो आपकी क्षमताएं हैं वो आपका सहयोग बनकर सामने रहने वाली होंगी। और वहीं पर वाणी पूरे अधिकार के साथ में चल रही है। आज व्यापारिक जीवन में कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ने की प्रक्रियाओं के रूप में आता है, वहां पर भी स्वयं को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी जो एक्सपर्टीज है वो आपको और ज्यादा पॉजिटिव करती चली जाएगी। वहीं मीन राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति बारंबार आपके सम्मुख किसी परेशानी को रखने का प्रयास कर रहा है और षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है, उससे भी एक दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से दूरी बनाकर रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक चिंताएं आपके सामने आ सकती है, उससे भी आप संभलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं पिता के साथ आप किसी भी कामकाज के अंदर हैं, छोटी छोटी बातों में जो विवाद की स्थितियां निकल कर आती है उससे दूरी बनाकर रखें। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए चेंजेस की अप्रोच अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को लेकर आने वाली होगी।
वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में संभल कर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। कोई भी कमिटमेंट आप कामकाजी जीवन के अंदर करना चाहते हैं, जब तक क्लैरिटी की प्रोसेस साथ में नहीं है तब तक थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यानी कोई भी कमिटमेंट की तरफ आप जा रहे हैं वहाँ पर एक स्थिरगामी प्रवृत्ति को लेकर चलें। सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ बेहतरी रहने वाली होगी। तो वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे विवादों से आप बचने का प्रयास जरूर करें। तो ये था 11 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।